सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली के अनुपम विषय की तरफ आपको लेकर चलेंगे। बड़ा रहस्यमयी विषय है। आपको वीडियो मिलते रहते हैं और हाँ, अधिकतर लाभ लेने के लिए आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको उसके संकेत मिलते रहे। चलिए, हम सूर्य और राहु की बात करेंगे। जन्म कुंडली में सूर्य क्या है? पिता, यश, कीर्ति और आपका स्वयं सेल्फ बॉडी भी है। सूर्य नेत्र भी है, सूर्य उदर भी है। सूर्य से पिता पुत्र का सुख देखा जाता है, सूर्य से व्यापार का संवर्धन देखा जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब कभी सूर्य के ऊपर कोई ग्रहण लगाने वाले ग्रह होते हैं तो वो वास्तव में राहु ही तो होते हैं ना। अब यहां पर अगर सूर्य राहु के साथ कहीं बैठ जाए तो, या फिर राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो ग्रहण लग जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा? पिता, शरीर, हड्डियां, नेत्र और जीवन का यश सब कुछ दांव पर लग जाता है। अक्सर देखा होगा पितृ दोष भी लग जाता है, ऋण पितृ दोष भी लग जाता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। और हाँ, 12 घरों तक सूर्य और राहु की चर्चा करेंगे। आपको इस विषय में बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का जो वास्तविक आनंद है, आत्म स्वरूप है। उस आत्म स्वरूप में आप जब तक गोता नहीं मारेंगे तब तक आपको माया रूपी प्रपंच में आना पड़ेगा। तो आत्मा क्या है? सूर्य। सूर्य को आत्मा कहा गया है और ठीक पुत्र को भी आत्मा कहा गया है, आत्मज कहा गया है। तो जब सूर्य पर राहु ग्रहण लगाए तो पुत्र का सुख होगा क्या? यश कीर्ति का सुख होगा क्या? विचार करना है बड़े गहराई से। तो लग्न में यदि सूर्य है और सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि अथवा राहु एक जगह पर सूर्य के साथ बैठे हो तो ग्रहण लग जाएगा। अब ग्रहण लगेगा तो चेहरा, नेत्र, दांत, हड्डियां, पिता, पुत्र, यश, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? एक तो ब्रेन के रोग हो सकते हैं, नेत्र के रोग हो सकते हैं, जातक के ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी। राहु जब लग्न बैठा होगा तो केतु 7वें घर में बैठा होगा तो जातक के चरित्र पर भी दोष आएगा। और 7वें घर पे केतु बैठा होने के कारण जातक के जीवन साथी के साथ जातक का विचार नहीं मिल पाएगा। बहुत कम समय में ज्यादा वीडियो में कुछ विषय दे दे, इसलिए जल्दी जल्दी आपके साथ हम बोल रहे हैं। विषय हजारों हैं, लाखों हैं, ज्योतिष पे गहरे सागर की तरह उतरने का प्रयास करते हैं। तो अगर राहु बैठा होगा सूर्य पर तो राहु चूंकि अमृत तो जरूर पान किए हैं लेकिन बदले की भावना है। राहु छद्म वेश है, सूर्य के ऊपर अटैक करता है छद्म बेस के कारण। तो छद्म का मतलब क्या हो गया? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और ग्रहण, ये सब मानव जीवन में जिसके ऊपर भी लग्न के अंतर्गत राहु बैठा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे में उपायों की चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हमें प्रॉब्लम है तो हम आपको उपाय बताएंगे। अब सूर्य यहां बैठा होगा तो क्या क्या नुकसान होगा? व्यापार डाउन हो जाएगा, शरीर डाउन रहेगा। एज के उस दौर में जातक को क्रोध बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, बाप के साथ बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे, व्यापारी जनों से विवाद होगा। अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करता है यह व्यक्ति तो इसको दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई ना कोई केस का आरोप लगेगा। इसलिए अगर यह बहुत अच्छा भी हो, सूर्य लग्न में बैठा हो, मेषस्थ बैठा हो, स्वराशिस्थ बैठा हो, तो वहां पर राहु बैठने के कारण जातक को बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे से गिराता भी है। इसलिए सूर्य पर राहु लग्न के अंतर्गत खास तौर से शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करेगा। दूसरे घर में धन, कुटुंब, परिवार इत्यादि का दर्शन किया जाता, देखा जाता है कि धन कितना है, पारिवारिक संपत्ति कितनी है। अब यहां अगर सूर्य पर राहु बैठे होंगे तो धन पे ग्रहण लगाएंगे, कर्जा बढ़ाएंगे, जो हमारी पैतृक संपत्ति है वो कहीं ना कहीं गिरवी पड़ सकती है। राहु सूर्य दूसरे स्थान पर बैठ करके पारिवारिक कलह उत्पन्न करवाएंगे। राहु सूर्य दूसरे घर में एकाग्रता भंग करेंगे, मानसिक चिंताएं भटकाता रहेगा व्यक्ति को, मानसिक चिंताओं का दौर चलता रहेगा।
अगर सूर्य राहु दूसरे घर में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाता है और जीवन साथी की आयु कम हो जाती है। और सूर्य यहाँ पर बैठ के नेत्रों में विकार पैदा करेंगे, गले के रोग पैदा करेंगे, कान के रोग पैदा करेंगे और जातक के दांतों में भी तकलीफ देंगे, स्वास्थ्य संबंधी। और यहां से खान पान का भी व्यसन देखा जाता है, व्यसन का भी भाव देखा जाता है। तो दूसरे घर में अगर सूर्य राहु बैठे होंगे तो जातक को कोई ना कोई व्यसन जरूर होगा। अब व्यसन में शराब जरूरी नहीं, गांजा, भांग, धतूर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, एनीवे कोई भी नशा। बोलने का ज्यादा स्वभाव होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जातक के परिवार वाले जातक से खुश नहीं रहेंगे, जातक को अपने जन्मभूमि से हट करके, अपने घर से हट करके रहना पड़ता है। चलिए तीसरे घर में चलते हैं। तीसरे घर में सूर्य राहु बैठे होंगे तो निश्चित बात है कि छोटे भाई बहनों पर ग्रहण लगाएंगे, मित्रों पर ग्रहण लगाएंगे, आपके पढ़ाई का माहौल खराब करेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं रखेंगे, आपके हाथ में पीड़ा होगी, नब्जों में प्रॉब्लम होगी। हालांकि यहाँ से बैठ करके व्यक्ति ऊंचे स्तर की यात्राएं बहुत करता है, हवाई यात्राएं बहुत करता है। जातक के मित्र बहुत होते हैं लेकिन थोड़े से कुटिल मित्र होते हैं। तीसरे घर में सूर्य राहु के साथ बैठे होंगे तो जातक के पिता पुत्र में ही, पिता है तो पिता से नहीं बनेगी, पुत्र होगा तो पुत्र से नहीं बनेगी, मानसिक कलेश जरूर रहेगा। आपके साथ ऐसा है? बताइएगा। अब पैसे की बात नहीं कर रहे, यहां पर धन संपत्ति वैभव आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन आपकी आत्मिक शांति नहीं रहेगी। हवाई यात्राएं होंगी लेकिन परेशानियों या वाली यात्राएं ज्यादा होंगी, किसी न किसी कारणवश आकस्मिक यात्राएं, ऑफिस के काम से यात्राएं, लेवल में कमी, स्टेटस में कमी नहीं आएगी लेकिन व्यर्थ की दौड़ भाग, व्यर्थ के मीडिया के उस पर आप वायरल भी हो सकते हैं। अगर सूर्य पर राहु खराब करेगा तो आप वायरल भी हो सकते हैं और गलत आचरणों का कलंक आपके ऊपर लगेगा। चौथे घर में सूर्य राहु बैठेंगे तो मां का नुकसान करेंगे, आपका वाहन बिगड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा, आपके घर में माहौल अशांति वाला बना रहेगा, पिता और माता में नहीं पटेगी, सुख, वाहन, जमीन, जायदाद, इनमें विवाद और झगड़ा लगा रहेगा। अब ये देखना है कंडीशन क्या है। अगर राहु सूर्य के ऊपर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए और सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाए तो राहु कुछ कम करेंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिलहाल हम राहु की चर्चा कर रहे हैं। राहु बुरा नहीं है, राहु अमृत पान कर चुका होने के कारण इतना बुरा फल नहीं देता, लेकिन कंडीशन के हिसाब से देखना होगा कि किस राशि में है। राहु चौथे घर में व्यक्ति की मां की रक्षा भी करता है, शुभ स्थित हो तो। पंचम घर में बैठे हुए राहु और सूर्य विद्या में रुकावट देंगे, जरूर देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पढ़ाई लिखाई, बच्चे, संतान, इन पक्षों से बिगड़ी हुई संतानें होंगी, उदर के रोग होंगे। जातक अचानक लेकिन पैसा कमाएगा, जातक ज्योतिष के ज्ञान से भरपूर होगा, जातक आत्मीय ज्ञान से भरपूर होगा, जातक को खाली पारिवारिक शांति नहीं होगी, बाकी जातक के पास सब कुछ होगा। पुत्र के बाद जातक को मानसिक परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। पांचवा घर क्या है? उपासना है, ध्यान है, संपत्ति भी है, अचानक लाभ और हानि का घर पांचवा ही है। अब राहु सूर्य यहां पर बैठे होंगे तो कई बार संतान होंगे ही नहीं। मैं फिर कहूंगा कि कंडीशन अप्लाई करती है, कंडीशन के हिसाब से, राशि के हिसाब से ही आपको फलादेश लेना है। इसलिए कुंडली का अनावरण करना किसी विशिष्ट ज्योतिषी से जरूर, या खुद अच्छे से पढ़ करके उस पर विचार करना। हालांकि कभी कभी अपने हाथ से अपने बाल तो कभी नहीं काटे जाते, ठीक ऐसे ज्योतिषियों का होता है। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष ज्योतिषी से सलाह लेकर ही आगे फलादेश लेना चाहिए। छठा घर, राहु सूर्य यहां अच्छे हो जाएंगे, परंतु जातक को दौड़ भाग, आपाधापी जीवन में लगी रहेगी। कर्जा लिया, दिया, पैसा कर्ज दिया, मांगना शुरू। आपने पैसा किसी को दिया तो उससे मांगने जाओगे तो ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, रोग पर आप भारी पड़ेंगे,
कर्जा पर आप भारी पड़ेंगे। छठे घर में राहु ठीक फल देते हैं, पर यहां पर भी ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाई करती है किस राशि में है। फिर भी सूर्य तो नुकसान करेंगे, पिता पुत्र में कतई कोई सुख नहीं हो पाएगा। छठा घर नाभि से आसपास रोगों का भी है, तो यहां से आंतरिक रोग, आंतों के रोग, हर्निया इत्यादि का भी रोग हो सकता है। आईसाइट वीक हो जाएगी। अच्छा, सातवां घर राहु और सूर्य बैठे होगा तो ग्रहण लगाएगा, पति पत्नी में मानसिक तनाव चलता रहेगा, यहां तक कि आयु नष्ट कर देगा। राहु सूर्य इकट्ठे सातवें घर में बैठकर सूर्य नीचे हो जाते सातवें घर में, और राहु यहां पर बैठ के चारित्रिक दोष लगाएंगे। अनेक पुरुषों से, अगर स्त्री की कुंडली है तो उसका संयोग होगा, अगर आप पुरुष हैं तो अनेक स्त्रियों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। अपनी पत्नी से मानसिक मतभेद होने के कारण कई बार जातक को कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी झेलने पड़ जाते हैं, यहां तक कि डिवोर्स भी हो जाता है। सूर्य राहु सातवें घर में बैठ करके जातक को मन की अशांति जरूर देते हैं। फिर कहता हूं, कंडीशन अप्लाई करती है। और आठवां घर सूर्य राहु, आठवां घर मृत्यु का है, आयु के बारे में बताता है। सूर्य राहु आठवें घर में बैठ करके पिता की आयु का विनाश करेंगे। हालांकि यह व्यक्ति रिसर्च करेगा, आंतरिक शोध करेगा, वैराग्यतम की स्थिति में पहुंचेगा, वैराग्य उत्तम होगा। जमीन जायदाद से अचानक धन संपत्ति मिलने का योग होता है, कृषि संबंधी लाभ होता है और आईटी सेक्टर से भी लाभ होता है। इसको यह व्यक्ति अपनी तरफ से कोई ना कोई वैज्ञानिक अनुसंधान भी करता है, अगर शुभ हुए सूर्य राहु यहाँ तो। लेकिन आंतों के रोग, पेट के रोग, गुदा रोग जरूर देते। नवे घर में सूर्य राहु बैठे हो तो राहु नवे घर में नीच के हो जाते हैं, नीच का फल देते हैं। कमर के दर्द, धर्म परिवर्तन करवा देना, यहाँ राहु का कार्य है। सूर्य के ऊपर हैवी हो जाना, कुल के ऊपर हैवी हो जाना, बड़े बुजुर्गों की, साधु संतों की निंदा करवाना, आलोचना करवाना, इसका कार्य है। तो धर्म परिवर्तन इत्यादि होने से राहु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता। लिहाजा जातक को विद्या में, धर्म में पहले अरुचि होती है, बाद में रुचि हो सकती है। यहां से बैठ करके सूर्य राहु तीसरे घर को भी तो देखेंगे, पुत्र के घर को भी देखेंगे राहु। लिहाजा जीवन में फिर संतान सुख, मित्र सुख, भ्रातृ सुख, पिता सुख, दादा का सुख खराब कर देते हैं। सूर्य राहु दसम घर में व्यापार स्थान पर फायदा करेंगे, अचानक धन लाभ देंगे, ब्लैक मनी देंगे, काले धंधों से पैसा देंगे। तार, जो वायर होती है, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से भी फायदा होगा। बिजली के बने हुए चीजों से, और भी बहुत सारे ऐसे मिश्रित वर्क हैं। जैसे सूर्य राहु दसवें घर में बैठे हो तो व्यक्ति को खास तौर से ये स्क्रैप के काम से बहुत फायदा होता है, परंतु पिता का सुख नहीं होगा। माता या पिता दो में से किसी एक की हानि जरूर होगी, कई बार दोनों की हानि हो जाती है। सूर्य राहु 11वें घर में बैठे तो 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, बड़े मित्रों का है, उच्च स्तर के अधिकारियों का है, आमदनी का है। तो 11वें घर में जब बैठेंगे तो पिता पुत्र में फिर नहीं बनेगी, क्योंकि 11वां घर पिता का मुख है। बाप ज्यादा बोलेगा, बेटा कम बोलेगा, तो बाप बेटे में नहीं बनेगी। उच्च वर्ग के मित्रों से धोखा मिलता है, किसी न किसी ऑफिसर से विवाद हो जाने के कारण जातक को पद अवनति होने का भय रहता है। सूर्य राहु जब 11वें घर में बैठे, फिलहाल आप अपने जन्म कुंडली में देखिए, सूर्य राहु जब 11वें बैठेंगे तो केतु 5वें बैठेंगे, संतान पक्ष को लेकर के यहाँ चिंता जरूर देंगे। 12वें घर में सूर्य राहु, जातक को नेत्र में विकार, पैरों में दर्द, पैरों में पीड़ा, आंखों में, पैरों में, सिर में और लोक विवाद अपवाद होने का भय, तथा 12वें घर में राहु सूर्य होने से जातक को अधिकतर हवाई यात्राओं से, विदेश में रहने का अवसर ही रहता है। अपने भाई बंधु कुटुंबी जनों से मनमुटाव रहेगा। जातक किसी न किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी, जेल खाने से कोई ना कोई विवाद जरूर लेकर रहेगा। 12वें घर में सूर्य राहु बैठा होगा तो जातक के सैन्य कक्ष,
में अच्छी से नींद नहीं आएगी। इसलिए जातक को अपने शयन कक्ष का विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये सब जब सूर्य राहु 12वें घर में बैठे हो तो जीवन को आनंद लेने के लिए अध्यात्म चिंतन करते हुए शयन करना चाहिए, ताकि उसके दुःस्वप्न आदि नष्ट हो जाए तथा उसको ईश्वरीय आराधना का आनंद मिले। सूर्य राहु 12वें घर में अच्छे नहीं होंगे, पर कंडीशन अप्लाई करती मैं फिर कहूंगा, आपकी जन्म कुंडली में किस राशि का है, बुरा करता है या अच्छा करता है, ये आप जरूर बताएं। राहु के ऊपर कोई कंट्रोल कर सकता है तो माँ भगवती, सरस्वती, दुर्गा, उमा, पार्वती, कुछ भी कह लो, वही कर सकती हैं। देवी शक्तियों की उपासना से राहु कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए यदि राहु आपको नुकसान दे रहे हैं तो देवी शक्ति, कन्याओं का पूजन, बुआ का कहना मानना, बहन का कहना मानना विशेष तौर से जारी रखें। जिंदगी में आपको राहु कुछ शांति देंगे। आपके कुंडली में राहु कैसे हैं जरूर बताएं। वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में सूर्य और केतु की चर्चा करेंगे। यहाँ विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।